तो स्वागत है आपका एसएससी ज्ञान में। तो आज की जो हमारी वीडियो रहने वाली है वो एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि एसएससी का एक नया फ़ीचर आया है लाइव फ़ोटो कैप्चर का, उस पे रहने वाली है। मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ लोगों को बहुत ज़्यादा डाउट आ रहे हैं कि हम फ़ोटो कैसे अपलोड करें, ये क्या नया फ़ीचर है, इसमें हम फ़ोटो कैसे करेंगे, कैसे खींचेंगे, कैमरा ख़राब है लैपटॉप का। तो बहुत सारे डाउट्स हैं लोगों के मन में। तो वो आज हम इस वीडियो में क्लियर कर देते हैं कि आपको कैसे एक्चुअली फ़ोटो अपलोड करनी है अपनी इस नए फ़ीचर के द्वारा। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि आप पहले OTR भरेंगे, OTR भरने के बाद आपने फिर अपनी इन्फॉर्मेशन भरी होगी, कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन, देन आपने एडिशनल इन्फॉर्मेशन भरी होगी। देन जो थर्ड ऑप्शन आता है वो आपका आता है अपलोड डॉक्यूमेंट्स, जिसमें आपको अपना एक फ़ोटो और एक सिग्नेचर अपलोड करना होता है। तो बेसिकली ये उसका एक डैशबोर्ड है जो एसएससी ने बनाया हुआ है। अब इसमें लिखा हुआ है कैप्चर योर फोटोग्राफ और उसके नीचे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं बहुत सारे। अब ये इंस्ट्रक्शंस जो दिए गए हैं इसे आपको ये पढ़ने के लिए ही दिए गए हैं कि आप इसे पढ़ के फ़ोटो अपनी अपलोड करें। बिकॉज़ नहीं तो क्या होगा कि आप बिना इसे पढ़े अपनी फ़ोटो अपलोड कर देंगे, आपकी फ़ोटो आगे जाके रिजेक्ट भी हो सकती है। तो आप जब नोटिस आया था एसएससी का सिलेक्शन पोस्ट का, तो उसमें भी आपको इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे कि आपको कैसे अपनी लाइव फ़ोटोग्राफ फ़ोटो का मतलब फ़ोटो कैसी होनी चाहिए। तो उसमें भी आपको इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं नोटिस में भी, और आपको यहाँ भी इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। तो आपको इंस्ट्रक्शंस ध्यान से पढ़ने हैं, तभी आप फ़ोटो क्लिक करिए, नहीं तो आपकी फ़ोटो रिजेक्ट हो सकती है। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए इंस्ट्रक्शंस को एक एक करके ब्रीफ कर लेते हैं कि इसका मतलब क्या है, कि आपको कोई इशू ना आए फ़ोटो कैप्चर करने में। तो फर्स्ट पॉइंट इसका ये है कि फाइंड अ प्लेस विद गुड लाइट एंड प्लेन बैकग्राउंड। तो इसका सीधा सा ये मतलब है कि आप ऐसी जगह ढूंढिए जहाँ पे आपके फेस पे लाइट सही पड़ रही हो और आपका जो बैकग्राउंड है वो प्लेन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कहीं ऐसी जगह खड़े हैं या आप सड़क पे खड़े होकर फॉर्म भर रहे हैं कि आपको पीछे गाड़ी दिख रही है, या आप घर पे ऐसी जगह फॉर्म भर रहे हैं आपके पीछे टीवी या फ्रिज दिख रहा है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको कोई ऐसी जगह ढूंढनी है जहाँ आपका बैकग्राउंड प्लेन हो, जो आपकी घर की दीवार होगी जहाँ भी प्लेन कलर होगा, वहाँ आप खड़े होके सामने कैप्चर लाइव फ़ोटो पर क्लिक करके आराम से अपनी फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। तो वो फ़ोटो में कोई इशू नहीं होगा। सेकंड पॉइंट आपका ये है कि इंश्योर द कैमरा इज़ एट आई लेवल बिफोर कैप्चरिंग द फ़ोटो। अब आपको इस पॉइंट को ध्यान से देखना है कि आपका जो कैमरा है वो आई लेवल के साथ होना चाहिए। मतलब कि जब आप कैमरा खोलें तो आपका जो आई कांटेक्ट है वो कैमरे के साथ होना चाहिए। ये नहीं कि आप कैमरा नीचे रख रहे हैं और अपना फेस ऊपर करके फ़ोटो खींच रहे हैं। दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। तो वो फ़ोटो आपकी एक्सेप्टेबल नहीं होगी, या मतलब वो फ़ोटो सही नहीं होगी। बिकॉज इसमें साफ साफ इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि आपका जो कैमरा है वो आई लेवल तक होना चाहिए। ठीक है, इट्स क्लियर। आपका जो थर्ड पॉइंट है वो है पोजीशन योर सेल्फ डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ द वेबकैम एंड लुक स्ट्रेट अहेड। अब कुछ लोग होते हैं ना कि फ़ोटो खींचते खींचते इधर देख रहे हैं उधर देख रहे हैं, जैसे हम कहते हैं प्रोफाइल पिक्चर आपको अपलोड नहीं करनी है यहाँ पे। ये व्हाट्सएप की डीपी अपलोड जैसा कुछ भी नहीं है। यहाँ आप एसएससी का फॉर्म भर रहे हैं तो आपको एसएससी के इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है। तो जो आपका थर्ड पॉइंट है वो आपको बहुत ज़्यादा क्लियर रखना है कि आपको जब फ़ोटो खींचे तो आपको फेस बिल्कुल सीधा होना चाहिए कैमरे की तरफ देखते हुए, ये नहीं कि आप इधर उधर देख रहे हैं। तो बेसिकली वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, इन्होंने यहाँ इंस्ट्रक्शन में लिख रखा है। आपको सीधा देख के ही फ़ोटो खींचनी है अपनी, तभी आपकी फ़ोटो एक्सेप्टेबल होगी। जो आपका फोर्थ पॉइंट है, कैंडिडेट शुड नॉट वियर अ कैप। अब कोई इंसान होगा कि जो टोपी पहन रखा होगा, टोपी पहन के फ़ोटो खींच लेगा, तो वो फ़ोटो यहाँ पे नहीं एक्सेप्ट होगी। यहाँ साफ साफ मना कर रखा है कि आपको कैप नहीं पहननी है, आपको मास्क नहीं पहनना है, आपको ग्लासेस नहीं पहनना है। कभी कभी हम भूल जाते हैं, फॉर्म भरते भरते हम ग्लासेस पहन के फ़ोटो खींच लेते हैं, लेकिन वो फ़ोटो एक्सेप्ट नहीं होगी। यहाँ साफ साफ इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है। तो बेसिकली ये जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं आपको, ये क्लियर ये बताते हैं कि आपको किन किन तरह से फ़ोटो अपनी क्लिक करनी है कि आपकी फ़ोटो एक्सेप्ट होगी। अगर आप इनके अलावा कुछ और करके फ़ोटो अपलोड करेंगे तो वो फ़ोटो एक्सेप्ट नहीं होगी, वो फ़ोटो रिजेक्ट हो जाएगी। और एसएससी के अपने जो एसएससी नोटिस निकालती है, नोटिस में भी साफ साफ ये दर्शाया गया है कि आपको अपनी फ़ोटो किस किस वे में अपलोड करनी है। इट्स क्लियर। अब यहाँ पे नीचे जो आपको ऑप्शन दिख रहा होगा स्कैन QR कोड, अब ये क्या चीज़ है? इसमें लिखा हुआ है कि टू डाउनलोड द ऐप फ्रॉम द प्ले स्टोर इफ़ यू आर अनेबल टू कैप्चर लाइव फोटोज़ विद योर डिवाइस। अब इसको मैं समझाता हूँ आपको।
इसमें क्या इशू आता है कि कभी कभी जब आप अपने लैपटॉप के कैमरे से फ़ोटो खींचते हैं तो फिर लैपटॉप के कैमरे में ब्लरीनेस आ जाती है, या किसी किसी का कैमरा अच्छा नहीं होता है, तो आप फ़ोटो कैसे अपलोड करेंगे अपनी। तो उन्होंने इसका सेकेंडरी ऑप्शन दे रखा है कि आप इस क्यूआर को स्कैन करिए अपने जो स्कैनर होता है फ़ोन का, वो आपको सीधा रीडायरेक्ट करेगा प्ले स्टोर की एप्लीकेशन पे, एसएससी की एप्लीकेशन पे। वहाँ आप अपनी फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी आएगी क्योंकि वो फ़ोन से फ़ोटो क्लिक हो रही है और वो यहाँ आके अपडेट हो जाएगी। सो दिस इज़ अ गुड फीचर, बट मैंने इसको स्कैन किया था लेकिन ये वर्क नहीं कर रहा है अभी। अभी एक्चुअली नई वेबसाइट लॉन्च हुई है एसएससी की, और वो मे बी थोड़े दिन में ये इशू ठीक हो जाए एसएससी की तरफ से, क्योंकि अभी तो ये क्यूआर वर्क नहीं कर रहा है। तो आप अभी क्या कर सकते हैं, आप अपने लैपटॉप से ही फॉर्म भर सकते हैं। जो लोग अपने लैपटॉप से फॉर्म भर रहे हैं वो यहाँ पे लैपटॉप से ही अपलोड डॉक्यूमेंट्स कर सकते हैं। और बाकी अगर जिन्हें इशू आ रहा है लैपटॉप से फॉर्म भरने में, तो वो एक काम कर सकते हैं, वो ssc.gov.in को अपने फ़ोन में ओपन कर सकते हैं और डेस्कटॉप साइट फ़ोन में ओपन करके अपनी फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं। उसमें आपको एक बेटर ऑप्शन मिलेगा क्योंकि फ़ोन का कैमरा यूज़ होगा उस टाइम कैप्चर लाइव फ़ोटो में, तो वो आपको फ़ोटो अच्छी आएगी और वो अच्छी मतलब इमेज प्रोसेस होगी। तो बेसिकली ये सब जो नए फीचर्स एसएससी ने अभी प्रोवाइड करे हैं। और नीचे आपका जो सेकंड है वो है अपलोड योर सिग्नेचर। सिग्नेचर की आपको जैसा पता ही, आप पहले भी ऐसे ही करते थे, आप अपना साइन करते थे एक पेपर पे और उसको इस फिक्स्ड साइज़ में अपलोड कर देते थे। तो ये सेम यही इंस्ट्रक्शंस इन्होंने दिए हुए हैं कि आपका साइज़ 10 KB टू 20 KB होना चाहिए। आपकी जो इमेज की डायमेंशंस हैं वो 4 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अभी जो थर्ड पॉइंट है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि ब्लर नहीं होना चाहिए सिग्नेचर, क्योंकि मोस्टली लोग जो फ़ोटो खींच लेते हैं कभी ब्लर आ जाती है फ़ोटो, तो वो फ़ोटो एक्सेप्ट मतलब वो सिग्नेचर एक्सेप्टेबल नहीं है एसएससी में। तो आप ब्लर सिग्नेचर मत ही अपलोड करिएगा, क्योंकि आपको एक क्लियर सिग्नेचर अपलोड करना है कि आपका सिग्नेचर सही से दिखे। और फोर्थ सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि सिग्नेचर मस्ट बी हॉरिजॉन्टली अलाइंड, मतलब कि आपका जो सिग्नेचर होना चाहिए वो हॉरिजॉन्टली अलाइंड होना चाहिए। अगर आप साइन करते हैं, जैसे कोई इंसान टेढ़ा साइन कर देता है, मैं एक पेपर पे साइन कर रहा हूँ तो मैं टेढ़ा साइन कर देता हूँ, तो आपको अपना साइन टेढ़ा नहीं करना, आपको साइन सीधा ही करना है कि आप सीधा साइन करें पेपर पे और वही फ़ोटो अपलोड करें। उससे आपका कोई इशू नहीं आएगा आपके फॉर्म में, आपका एप्लीकेशन फॉर्म सही से सबमिट हो जाएगा। तो बेसिकली ये सब जो फीचर्स हैं एसएससी के द्वारा दिए गए हैं, बस ये अपलोड सिग्नेचर का पहले भी था, लेकिन ये जो लाइव फ़ोटो कैप्चर का ये नया फीचर ऐड हुआ है एसएससी में, ये बेसिकली आपकी सुविधा के लिए ही है कि आपको कहीं जाना ना पड़े अपनी फ़ोटो क्लिक करवाने। आप पहले पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बनाओगे तब अपलोड करोगे, सीधा आप यहाँ फ़ोटो अपनी लाइव खींच सकते हैं और आपको कोई इशू नहीं आएगा। तो आपकी सुविधा के लिए एसएससी ने एक बड़ा सही तरीका दिया है आपको कि आपकी आसानी हो जाए आपको कि आप फॉर्म भर पाएँ। तो यही सब है। अगर आपको कोई भी इसमें डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं, मैं वहाँ आपको क्लियर कर दूँगा। सो थैंक यू गाइज़।